कैसे हैं आप? मैं हूं आपका संजय कुमार मौर्य। आज प्यारे बच्चों हम पढ़ने वाले हैं डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में अंतर, डिफरेंस बिटवीन डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। देखिए ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आ सकता है। तो पहला हम जानते हैं, देखिए पहला पॉइंट समझते हैं। डी ब्लॉक को हम क्या बताएंगे? इन्हें संक्रमण तत्व, इन्हें संक्रमण तत्व भी कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? इन्हें संक्रमण तत्व भी कहते हैं। डी ब्लॉक को हम क्या कहते हैं? संक्रमण तत्व। इस नाम से भी आ सकता है कि संक्रमण तत्व और अंतः संक्रमण तत्व। समझिएगा, एफ ब्लॉक में क्या बताएंगे? इन्हें अंतः संक्रमण तत्व कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ लीजिएगा। पहला पॉइंट हमने क्या बताया? इन्हें संक्रमण तत्व कहते हैं और इन्हें क्या कहते हैं? अंतः संक्रमण तत्व कहते हैं। ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन में कि संक्रमण तत्व और अंतः संक्रमण तत्व में क्या अंतर है, तो यही आंसर आपको सेम लिखना है। दूसरा पॉइंट समझिएगा, देखिए जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं इनको 4 श्रेणियों में, कितनी श्रेणियों में? 4 श्रेणियों में विभक्त किया गया है। कितनी श्रेणियों प्यारे बच्चों? 4। कौन कौन सी होती है हम लिख दे रहे हैं आपको। 3D, 4D, 5D, 6D। देखिए जो एफ ब्लॉक जो तत्व होते हैं इन्हें 2 श्रेणियों में, कितनी श्रेणियों में? 2 श्रेणियों में विभक्त किया गया है। 2 श्रेणियों में विभक्त किया गया है। 2 श्रेणी कौन सी होती है प्यारे बच्चों? पहली होती है लेंथेनाइड, दूसरी होती है एक्टिनाइड। ठीक है प्यारे बच्चों। तीसरा पॉइंट समझिएगा, देखिए जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं यह प्रकृति में पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। प्रकृति में पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। देखिए जो एफ ब्लॉक के तत्व होते हैं यह प्रकृति में कम मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें ध्रुवल तत्व भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? आपने पढ़ा होगा, देखा भी होगा, आवर्त सारणी। तो देखिए ये ऐसी सीरीज रहती है, तो ये एस ब्लॉक होता है, फिर बीच में आपके क्या रहते हैं? यहाँ पे ये डी ब्लॉक होता है, तो लास्ट में आपके क्या होते हैं? इसमें ये आपका डी ब्लॉक हो गया, ये क्या हो? पी ब्लॉक। और सबसे जो नीचे आवर्त सारणी के नीचे जो होती है वो आपकी क्या होती है? एफ ब्लॉक होता है। इसमें 2 होते हैं, एक होता है आपका लेंथेनाइड और एक होती है आपकी एक्टिनाइड। ठीक है प्यारे बच्चों, तो क्या था? ये जो है प्रकृति में कम मात्रा में पाए जाते हैं। अगला पॉइंट समझिएगा, क्या बताएंगे? इनमें संकुल यौगिक बनाने की, क्या बनाने की प्यारे बच्चों? संकुल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति अधिक होती है। संकुल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति अधिक होती है, जबकि इसमें संकुल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति क्या होती है प्यारे बच्चों? कम होती है। कोई डाउट है? बन जाएगा, बताइए। कोई डाउट हो तो बताइएगा, और भी बोल सकते हैं, समझ लीजिए। और देखिए जो आपके डी ब्लॉक के तत्व होते हैं यह आपके स्थायी तत्व होते हैं। कैसे तत्व होते हैं प्यारे बच्चों? स्थायी। ये आपके कैसे होते हैं? एफ ब्लॉक के रेडियो एक्टिव यानी अस्थायी, या बोल सकते हैं रेडियो एक्टिव तत्व, रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं। समझ में आ रही है प्यारे बच्चों? एक बार फिर समझ लीजिएगा हम क्या पढ़ रहे हैं, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में क्या अंतर है। सबसे पहला पॉइंट आप जानिएगा, इन्हें हम क्या बोलते हैं? संक्रमण तत्व। इन्हें हम क्या बोलते हैं? अंतः संक्रमण तत्व। डी ब्लॉक को कितनी श्रेणियों में? 4 श्रेणियों में, 3D, 4D, 5D और 6D श्रेणियों में विभक्त किया गया। एफ ब्लॉक को कितनी श्रेणियों में? 2 श्रेणियों में, लेंथेनाइड, दूसरा क्या है? एक्टिनाइड।
अगला पॉइंट है, देखिए जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं प्रकृति में पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं, और जो एफ ब्लॉक के तत्व होते हैं प्रकृति में कम मात्रा में, क्योंकि इन्हें आवास सारणी कहाँ रखा गया है, सबसे बाहर रखा गया। देखिए जो एफ ब्लॉक डी ब्लॉक के तत्व होते हैं इनमें संकुल यौगिक आपने पढ़ा होगा, संकुल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति क्या होती है, अधिक होती है, जबकि इनमें क्या होती है, कम होती है। ये जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं ये अधिक स्थायी होते हैं, जब जो एफ ब्लॉक के तत्व होते हैं अस्थायी अथवा क्या बोल सकते हैं, क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बच्चों कैसे हैं आप? आज हम पढ़ने वाले हैं लेंथेनाइड और एक्टिनाइड में अंतर। ये लेंथेनाइड और एक्टिनाइड जो है इस साल पेपर दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। इसके पहले आपने पढ़ा था डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में अंतर, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है बोर्ड में। चलिए जानते हैं अंतर इन दोनों में। तो देखिए पहला पॉइंट जानते हैं, आपने पढ़ा था लेंथेनाइड और एक्टिनाइड, ये किस ब्लॉक में आते हैं, एफ ब्लॉक में आते हैं, पता है आपको। चलिए इन दोनों में अंतर क्या ये जान लीजिए। पहला पॉइंट क्या बताएंगे, इस श्रेणी का जो अंतिम तत्व होता है किसमें प्रवेश करता है प्यारे बच्चों, 4F उपकोष में प्रवेश करता है। किसमें प्रवेश करता है, 4F उपकोष में। इस श्रेणी का जो अंतिम तत्व होता है प्यारे बच्चों किस उपकोष में प्रवेश करता है, 5F उपकोष में प्रवेश करता है। किसमें करता है, समझ लीजिएगा। इस श्रेणी का जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होता है किसमें प्रवेश करता है प्यारे बच्चों, 4F उपकोष में। इस श्रेणी का जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होता है किसमें प्रवेश करता है, 5F उपकोष में। बात समझ में आ रही है। दूसरा पॉइंट जानते हैं, दूसरा पॉइंट ये है, देखिए जो लेंथेनाइड है, तो लेंथेनाइड कहां से स्टार्ट हुआ, क्या कहेंगे, इस श्रेणी का जो अंतिम तत्व होता है लेंथेनम होता है। क्या होता है, लेंथेनम। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, लेंथेनाइड। यानी ये श्रेणी जो है लेंथेनम के बाद से प्रारंभ होती है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, लेंथेनाइड। समझिएगा, यह श्रेणी लेंथेनम के बाद से प्रारंभ होती है, इसलिए इसे लेंथेनाइड कहते हैं, लेंथेनाइड कहते हैं। ये किसके बाद होती है, देखिए प्यारे बच्चों, यह एक्टिनियम के बाद आती है। किसके बाद आती है, एक्टिनियम, यानी संकेत क्या होता है, AC। यह एक्टिनियम के बाद आती है, इसलिए इस श्रेणी को हम क्या कहते हैं, एक्टिनाइड कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, एक्टिनाइड। किसके बाद आती है, एक्टिन, यानी क्रमांक कितना होता है, 89। लेंथेनम, ये इसका संकेत क्या होता है, L। इसका क्रमांक क्या होता है, 57। क्या होता है प्यारे बच्चों, यह एक्टिनियम के बाद प्रारंभ होती है, इसलिए इस श्रेणी को हम क्या कहते हैं, एक्टिनाइड श्रेणी कहते हैं। बात समझ आ रही प्यारे बच्चों। अगला पॉइंट समझिए, देखिए अगला पॉइंट यह है कि इनमें संकुल यौगिक बनाने, संकुल यौगिक आपने पढ़ा होगा, तो क्या कहेंगे, इनमें संकुल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति अधिक होती है। और इसमें क्या देंगे प्यारे बच्चों, एक्टिनाइड। इनमें संकुल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति कम होती है। यानी कि इसमें जो है संकुल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति अधिक होती है, इनमें संकुल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति क्या होती है प्यारे बच्चों, कम होती है। किसकी तुलना में कम होती है, लेंथेनाइड की तुलना में कम होती है। बात समझ में आ रही है, बोलिए, कोई डाउट है किसी को, बन जाएगा।
अगला पॉइंट समझिएगा। देखिए अगला पॉइंट ये है कि ये तत्व +3 के अतिरिक्त, किसके अतिरिक्त? +3 के अतिरिक्त, क्योंकि इन बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3, तो +3 के अतिरिक्त +2 और +4 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। और ये क्या करते हैं प्यारे बच्चों, इसमें समझ लीजिएगा, ये जो है ये तो +3 के अतिरिक्त, किसके अतिरिक्त? +3 के अतिरिक्त, +3 के अतिरिक्त +2 +4 +5 +6 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। इनके जो यौगिक होते हैं, यौगिक कम क्षारीय होते हैं, जबकि इनके जो यौगिक होते हैं प्यारे बच्चों वो क्या होते हैं? अधिक क्षारीय होते हैं। बात समझ में आ रही है? बोलिए। और और पॉइंट बता सकते हैं, ये जो तत्व होते हैं पीएम यानी प्रोमेथियम को छोड़ दिया जाए तो सभी तत्व क्या होते हैं? स्थायी, जबकि इनके तत्व क्या होते हैं? अस्थायी या क्या होते हैं? रेडियो एक्टिव होते हैं। अगला पॉइंट लिख सकते हैं, 6वां पॉइंट, इनके यौगिक क्या होते हैं? स्थायी, लेकिन किसको छोड़कर? पीएम या प्रोमेथियम को छोड़ दिया जाए तो शेष सभी तत्व क्या होते हैं प्यारे बच्चों? स्थायी होते हैं। और इसमें क्या होता है? इनके सभी तत्व क्या होते हैं? अस्थायी या रेडियो एक्टिव होते हैं। समझ में आ रही प्यारे बच्चों? एक बार फिर समझ लीजिएगा, क्या बताएंगे? लेंथेनाइड और एक्टिनाइड में अंतर क्या, समझ लीजिएगा। इनका जो अंतिम तत्व होता है, अंतिम इलेक्ट्रॉन होता है, वो किसमें प्रवेश करता है? 4m कोश में। इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन किसमें प्रवेश करता है? 5m कोश में। यह श्रेणी लेंथेनम के बाद से प्रारंभ होती है, इसे लेंथेनाइड कहते हैं। यह श्रेणी एक्टिनियम के बाद से प्रारंभ होती है, इसे एक्टिनाइड कहते हैं। बात समझ आ रही प्यारे बच्चों? इनमें संकुल यौग बनाने की प्रवृत्ति क्या होती है प्यारे बच्चों? अधिक होती है। इनमें संकुल यौग बनाने की प्रवृत्ति क्या होती है प्यारे बच्चों? कम होती है। इनमें देखिए बाहरी कोश में दोनों कितने इलेक्ट्रॉन अपूर्ण होते हैं? 3, तो क्या होता है? +3 के अतिरिक्त +2 +4 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। ये +3 के अतिरिक्त +2 +4 +5 +6 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। अगर पॉइंट जानते हैं प्यारे बच्चों, इनके यौगिक कम क्षारीय होते हैं और इनके यौगिक यानी कि एक्टिनाइड के यौगिक क्या होते हैं? अधिक क्षारीय होते हैं। इसमें पीएम प्रोमेथियम को छोड़ दिया जाए शेष सभी तत्व स्थायी होते हैं, जबकि इनके तत्व क्या होते हैं? अस्थायी या क्या होते हैं? रेडियो एक्टिव होते हैं। समझ में आ गई प्यारे बच्चों? अगर आपको ये वीडियो आपको समझ में आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।